हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में। शाम का टाइम है और लगभग 8 बजे का टाइम है। बच्चे मेरे पढ़ के जा चुके थे और उसके बाद मैं जस्ट फ्री होकर मैंने अपनी चाय वगैरह पी और इतने में आ गए थे हस्बैंड। देखो ना, आते ही चिल्लाना स्टार्ट। अभी मैंने एक गिलास पानी भी नहीं दिया है और मेरे पे चिल्लाना ये शुरू। और क्यों चिल्लाना शुरू है मैं बताती हूँ, रुको रुको। अभी देखो मैंने मतलब रोज़ आके ना पहले चेक करते हैं कि ये इसने क्या मंगवाया है क्या नहीं मंगवाया है। तो मुझे बोल रहे हैं कि ये शर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, तूने कहाँ से मंगवाया है, क्यों मंगवाया है, रोज़ रोज़ पैसे वेस्ट करती रहती है। तो मैं ना इन पे हंस रही हूँ क्योंकि मैंने इनको नहीं बताया है कि ये मैंने कहाँ से मंगवाया है और क्यों मंगवाया है। तो यहाँ पे ना मैं लहसुन छील रही थी। पूरे हफ्ते का काम जो है ना वो मैं एक ही दिन में कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो काम है ना अगर आप करके रखो ना तो इससे ये रहता है कि फटाफट से ना सुबह का आपका काम जो है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो काम कर रही थी, एकदम से ये भागी और नीचे गिर गई। तो अभी इसमें भी मेरी ही गलती। हस्बैंड मतलब खड़े खुद से हैं और कह रहे हैं कि प्रीशा को तूने ही गिराया है। तो वो रो रही थी एकदम से और बोल रहे कि ये बन गई बजरंगबली, क्योंकि इसके ना मुंह पे लग गया था दांत, मतलब लग गया था लिप्स के ऊपर। तो मैं इसको चुप करवा रही थी कि आप ना स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे रोते नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग बच्चे ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। बस ये जब ऑफिस से आते हैं ना तो आते टाइम बहुत सारा मतलब कुछ ना कुछ सामान जो है ले ही आते हैं। दूध का टाइम मेरा कोई भी नहीं है, कभी सुबह ला देते हैं कभी शाम को ला देते हैं। तो ये दूध ले आए थे शाम को। इतने में मैंने उनके आने से पहले ना दाल वगैरह बना ली थी। और बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है तो काम जो है वो जल्दी करके फिर उसके बाद बच्चों को टाइम पर सुला देना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी है सिर्फ जो स्कूल जाती है तो मुझे उसको टाइम पर सुलाना ज़रूरी होता है। तो मैंने आज दाल बना ली थी और साथ में मैं अपने लिए बना रही थी राइस, जीरा राइस बना रही थी। तो देसी घी डाला है, उसके बाद तेज पत्ता और फिर राइस डाल दिया है और एक चुटकी डाल दिया था नमक। ये मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, वैसे तबीयत तो नहीं ठीक है, मतलब खांसी जुकाम बुखार जैसा हो रहा है 2-4 दिन से और दवाई भी उन लोगों की चल रही है। बट ये है कि बच्चों को अगर आप हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी मतलब गर्म अमाउंट में खिलाओगे ना तो इतना ज़्यादा कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हस्बैंड से मैंने कॉर्न मंगवाए थे और मेरे लहसुन जो थे वो हो गए थे। अच्छा, लहसुन का प्राइस आपके यहाँ कितना है? हमारे यहाँ है 200 रुपीज़ पर केजी। अभी का नहीं मुझे मालूम है, बिकॉज़ ये व्लॉग जो था ना ये लास्ट वीक का था। तो बस यहाँ पे ना मैं अपना दूध भी जो है ना वो साथ के साथ ना गरम कर रही हूँ। बच्चे अपने पापा के पास बैठ के देख रहे हैं टीवी। तो आज मतलब मैं वही आपको बता रही थी कि हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि ये टॉप तुम कहाँ से लाई हो। आज आया था मेरा भाई जो कि मेरे लिए लेकर आया था ये टॉप और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उस टाइम मैंने आपको दिखाया नहीं लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और बस इसके बाद मैं लग गई थी बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि ये बर्तन जो थे ये शाम के ही थे और पानी की प्रॉब्लम जो है वो उसी तरह हमारे मतलब यहाँ चलती है। दिल्ली में आप लोग अगर रहते होगे तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि पानी की प्रॉब्लम जो है ना वो 2-4 दिन के बाद आती ही रहती है। तो बस मैंने ना फटाफट से ना ये बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद हस्बैंड से मैंने बोला कि आप राइस खा लोगे, तो बोले नहीं मैं राइस नहीं खाऊंगा। तो उनके लिए देखो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, उसके लिए लगा रही थी आटा। और आपको एक अच्छी बात बताऊँ, देखो ये गिलास ना पानी का मुझे हस्बैंड ने ही दिया है, क्योंकि मैंने जैसे ही उनको बोला ना कि मुझे प्यास लगी है, वो आए ऑफिस से तो मैंने उनको पानी दिया। तो मैंने कहा मुझे भी प्यास लगी है, तो बोलने लगे हाँ। तो ना उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दे दिया। वो मतलब मोस्टली 2-4 दिन में ना ऐसा करते हैं और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। पूरा दिन आप लोग थके रहो और एक गिलास पानी आपको कोई पूछ लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ना उस दिन की बात है, ये आई थिंक शिवरात्रि से पहले का व्लॉग है, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। और क्या हुआ कि वहाँ पे हस्बैंड के साथ मैं बोल रही थी कि आपका मतलब फ़ेसबुक बंद हो गया। तो फिर क्या ही हुआ, 15-20 मिनट
पता नहीं आधा घंटा के लिए उनका फ़ेसबुक बंद हुआ तो देखो ना इतनी ज़्यादा परेशान हो गए ना वो कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लगा कि जैसे आज उनकी पोल ही खुल गई हो कि मतलब फ़ेसबुक बंद हुआ तो कैसे हुआ? और मुझे देखो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी बंद हो जाए बस मेरा यूट्यूब नहीं बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी का कल है फर्स्ट एग्ज़ाम तो मैं उसके लिए उसकी ये ड्रेस वग़ैरह जो है ना वो रेडी करके रख रही हूँ क्योंकि अगर हम सुबह के काम रात में ही कर लें बिकॉज़ जब उसे सुबह उठाओ ना तो बहुत सारे काम होते हैं। मतलब उसको रेडी करवाना, एग्ज़ाम की थोड़ी-सी रिवीज़न करवाना तो इ इसलिए फिर मैं रात में ही उसका ये काम जो है वो ख़त्म करके सो जाऊँगी ताकि सुबह जब वो उठे ना तो आराम से बस मतलब नहाए-धोए अपनी ड्रेस पहने और फटाफट से अपना रिवीज़न करके अपना स्कूल को चली जाए। वैसे उसको मतलब उठने में वो रोती नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कई छोटे बच्चे मैं देखती हूँ कि रोते हैं, कइयों के ज़िद करते हैं, उसको एक ही बार उठाने की ज़रूरत पड़ती है और फटाफट से उठ के बैठ जाती है और इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है ना, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ ड्रेस रखते-रखते मैंने बहुत सारे कपड़े जो है ना वो तय कर दिए थे। तो यहाँ पे ना देखो मैं प्रीशा को ना उसका बैग दिखा रही हूँ कि स्कूल में ये ले जाना। फिर मुझे याद आया कि उसका कार्डबोर्ड तो ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बच्चों के बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैंने तय कर दिए थे। सर्दी-गर्मी के अभी मिक्स से हो रहे हैं कपड़े क्योंकि अभी मौसम ना चेंज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सर्दी के पहने और क्या गर्मी के पहने। तो यहाँ पे मैं ना आपको वो शर्ट दिखा रही थी जो मेरा भाई लेकर आया था मेरे लिए और ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी ये और हस्बैंड को मैंने बाद में दिखाई तो कहने लगे हाँ, चलो ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये ना भाई लाया था मेरे लिए शर्ट और तुम ना मेरे मायके की किसी भी चीज़ को ना मतलब गलत मत बोला करो। मैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सह सकती। यहाँ पे ना मैंने उसका बैग वग़ैरह प्रिपेयर करके रख दिया था साइड में ताकि सुबह काम और भी आसान हो जाए और उसका सुबह का रिवीज़न का वर्क जो है ना वो लिख रही थी मैं। दूध वग़ैरह उसको दे दिया था पीने के लिए। तो सुबह का ये जो वीडियो है अब सुबह का था जब भी मैं उठ के पानी वग़ैरह पी रही थी, अपना फ्रेशन अप होके आई थी। तकरीबन साढ़े 6 का टाइम हो रहा था तो मैंने सबसे पहले उठ के ना उसके लिए नाश्ते की करनी थी तैयारी और वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि उस वो थोड़ा-सा बीमार चल रही है तो 2-3 दिन से ना खाना नहीं खा रही है अच्छे से। तो मैं उसको आज पनीर का पराठा ही दे दूँगी क्योंकि बच्चों को अगर आप वही चीज़ दो ना जो वो मतलब खुश होके खाते हैं ना तो फिर वही चीज़ ही देनी चाहिए, ज़बरदस्ती हम उनके ऊपर अपनी चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने अदरक और पनीर को मैश किया, उसके बाद जीरा डाल दिया, चुटकी मसाला डाला और प्याज डाल दिया है और प्याज के काफ़ी छोटे-छोटे से टुकड़े कर दिए थे मैंने ताकि मतलब ये अच्छे से वो खा ले और फिर उसके बाद धनिया पत्ती और 2 मिर्ची ले ली थी मैंने। और इस टाइम पे ना ऐसा होता है कि टाइम ना ऐसा लगता है कि फटाफट से निकल रहा है, तो जल्दबाजी में मैंने 2 मिर्ची ना धनिया पत्ती के अंदर ही रख ली थी, फिर मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने फिर वो आधी मिर्ची उसमें से छोड़ दी थी और ये हमारी हो गई स्टफिंग रेडी। तो ये जब मेरी स्टफिंग हो गई थी रेडी तो मैंने सोचा कि बस ये स्टफिंग को ना मिक्स करके एक चुटकी नमक डाल के रख देती हूँ, तब तक मैं इसको कर दूँगी रेडी। तो ये उठ गई थी, देखो हो गई है रेडी और मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया ताकि ये अच्छे से अपना पेपर ना करके आए। अच्छा बच्चों के साथ ना जब भी आप उनकी फ़ेवरेट चीज़ें करो ना, तो वो आपकी सारी बातें मान लेते हैं और ये ना लिखने में ना बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। तो इतना ज़्यादा परेशान कर देती है ना, वो ओरल वर्क इसका बहुत अच्छा है, रिटन भी अच्छा है लेकिन क्या है कि लिखना नहीं चाहती है मूड के अकॉर्डिंगली। इसका अगर मूड है तो फटाफट से लिख देगी, नहीं मूड है तो नहीं लिखेगी। बट स्कूल में तो नहीं मूड चलता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले मैंने काउंटिंग लिखवा ली और उसके बाद अभी मैं इसको हल्का डाँटा ही बस, तो देखो रोना स्टार्ट हो गया इसका। इसको मैंने फिर शेप्स नेम की मैचिंग करवानी थी वो करवाई और देखो ना बिस्किट खिला रही थी, तो इसको मैं प्यार से समझा रही हूँ कि बेटा मैंने आपको डाँटा नहीं था, मैं आपको बस ये समझा रही थी कि यहाँ पे ऐसे काउंटिंग जो है ये नहीं करते हैं। तो मैं उसको ना काम करने के लिए बिठाई थी, मैंने सोचा कि अभी फटाफट से ना काम हो जाए और ये जो 1 घंटा होता है ना इसमें ही मुझे सारा का सारा काम करना रहता है क्योंकि बच्चे का जो स्कूल का टाइम होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। आप अपनी आदतें चेंज कर सकते हो
ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबली स्कूल जा सके। और एग्ज़ाम का डे तो भाई ऐसा होता है ना कि रात से ना मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जैसे मेरा ही एग्ज़ाम हो, तो मैं ना अभी उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी और आज उसका मूड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जब भी मैंने अपनी बेटी के लिए पराठा बनाया था, उसी टाइम पे मैंने अपने लिए भी 2 पराठे बना लिए थे, क्योंकि रात में वही चावल-दाल खाया था, तो फिर थोड़ा-सा हल्का खाना खा लिया था, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद ही काम के लिए आएगी एनर्जी। तो बस 1 घंटे में देखो सुबह के सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है एग्ज़ाम डेज़ में वो हो ही जाते हैं। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था दोस्तों। आप लोगों को व्लॉग्स में जो एफ़र्ट्स अगर आप लोगों को नज़र आती हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ करने के लिए। और इसके बाद करूँगी मैं घर के काम। सो बाय बाय।